नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, जिन लोगों का आंसर जो है वो आ चुका है, लेकिन उन लोगों के मन में ये सवाल अब आ रहा है कि जिस प्रकार से व्यापम का एग्जाम देने के बाद हम लोगों को काउंसलिंग कराना होता है एससीईआरटी के थ्रू, क्या हम लोगों को पंडित सुंदरलाल शर्मा का भी काउंसलिंग कराना होगा, और अगर कराना होगा तो वो कैसे होगा। ये सारे सवाल उन लोगों के मन में आ रहा है। उसके अलावा आप लोगों के मन में सवाल ये भी आ रहा है कि अगर हम लोगों का किसी लिस्ट में नाम आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा की जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसमें, तो हम लोगों को उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अभी से कैरी करके रखना है, ये उनके मन में सवाल आ रहा है। और उसके अलावा उनके मन में ये भी सवाल आ रहा है कि 1 साल का उसका जो फीस है वो कितना होने वाला है। तो इन सवालों का जवाब ना आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले सवाल पर आप लोगों का आते हैं कि क्या आप लोगों को काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है। तो आपके इस सवाल का मैं जवाब दे दूं, आप लोगों ने जब पंडित सुंदरलाल शर्मा एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है, एग्जाम देने के लिए, तो उस वक्त ना आप लोगों ने ये गौर किया होगा, तो आप लोगों ने ना अलग अलग जो कॉलेज है ना वो प्रेफर किए होंगे, चूज किए होंगे, आप लोग सेलेक्ट किए होंगे। लगभग 1 से लेकर के 10 तक की आप लोगों ने चूज किए होंगे। तो आप लोग जब फॉर्म फिल कर रहे थे एग्जाम देने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा का, चाहे वो बीएड का हो चाहे वो डीएलएड का हो, तो उसी वक्त आप लोगों का जो काउंसलिंग फॉर्म है ना वो फिल करा लिया गया था। तो इससे आप लोगों को ये पता चलता है कि आप लोगों को अलग से जो काउंसलिंग है ना वो कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा का प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद डायरेक्ट उसका ना आंसर आने वाला था, जो आंसर आ चुका है, और उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों को 12 अगस्त को आप लोगों को उसका जो मेरिट लिस्ट है, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। जिन लोगों का अच्छा मार्क्स आया, हायर मार्क्स आया, उन लोगों का जो ना मेरिट लिस्ट है ना उसमें नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले सवाल का जवाब आप लोगों को मिला कि आप लोगों को किसी भी प्रकार से काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं है, और काउंसलिंग पंडित सुंदरलाल शर्मा का अलग से बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पहला आप लोग ये ध्यान रखना। दूसरा ये है कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 12 अगस्त को आएगा, उसके एक पीडीएफ में दिया है। उसके बाद दूसरा जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखना, दूसरा जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा ना मेरिट लिस्ट दूसरा का, तो आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियोस के माध्यम से बता दूंगा जब उसका नोटिफिकेशन आएगा तब। लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो डेट है ना वो दे चुके हैं 12 अगस्त को, तो उस दिन आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरा सवाल पे आप लोग ये जान लो कि मान के चलो 12 अगस्त को आप लोगों को किसी कॉलेज में नाम आया है, जिस कॉलेज में आपने प्रेफरेंस डाला है, तो आपको वहाँ अगर एडमिशन लेना है तो आप लोगों को वहाँ फीस कितना लगेगा, उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों का ना डीएलएड के लिए अगर जो फीस है ना, तो उसका जो फीस लगेगा वो आप लोगों के लिए जो है वो 12,300 2025 में था, ये बता रहा हूँ पिछला वाला फीस। अभी का ना कोई नोटिफिकेशन में, मतलब कोई भी पीडीएफ में उसके फीस के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। पिछला साल का 12,300 लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग डीएलएड में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो 12,300 आप लोगों को लगेगा। कुछ एक्स्ट्रा लेकर के चले जाना, 15 के आसपास लेकर के चले जाना, आप लोगों के लिए कंफर्ट रहेगा और किसी किसी चीज़ की आवश्यकता हो जाए। तो ये रहा पहला फीस के बारे में। और अगर आप लोगों का बीएड में एडमिशन लेना होगा तो बीएड का जो फीस है ना वो 30,000 रखा गया है। कितना? तो 30,000 लगेगा आप लोगों को एडमिशन के लिए, ठीक है, बीएड का। उसके अलावा आप लोग अब डॉक्यूमेंट के बारे में जान लो कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। पिछले साल जो जो डॉक्यूमेंट लगे हैं उसके आधार पर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब उसका डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आएगा ना कि एडमिशन में क्या क्या लगेगा, तब आप लोगों को विस्तार पूर्वक और भी बता दूंगा। अभी जो आप लोगों को लगने वाले हैं वो 10वीं का रिजल्ट लगेगा, 12वीं का रिजल्ट लगेगा, ग्रेजुएशन किए होंगे तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगेगा। उसके अलावा आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके अलावा आप लोगों का जो फोटोज वगैरह है, उसके अलावा आप लोगों का आधार कार्ड जो भी है वो लगेगा। आप लोगों को ओरिजिनल प्लस एक फोटो कॉपी वो लेकर के जाना है। उसके अलावा पिछले साल टीसी सीसी माइग्रेशन लिया गया था, आपको बता दे रहा हूँ, पता कर लेना, आप लोगों को वहाँ लगेगा तब निकलवा लेना, क्योंकि
कि 1 हफ्ता एडमिशन के लिए टाइम देते हैं, तो वहाँ आप लोग पता कर लेना पहले, वहाँ PDF में आएगा तो बेशक आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो लगेगा तब निकलवाना, पहले से निकलवा करके मत रखना आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो है ना वो लगने वाले हैं आप लोगों का, ठीक है। तो इतना सारा जो है ना वो आप लोगों को कैरी करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। और किसी प्रकार से आप लोगों को अगर कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगा, आप लोगों के मन में कोई सवाल होगा तो बेशक कमेंट उस पर भी कीजिएगा, उसका भी जवाब मैं बिल्कुल आप लोगों को दे दूंगा। और जब सेकंड जो मेरिट लिस्ट आने का जो डेट वगैरह अनाउंस किया जाएगा ना, तो बेशक आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म में करते रहूंगा। उसके अलावा आप लोगों को ना वहाँ की सुविधा के बारे में बताओ ना, पंडित सुंदरलाल शर्मा से जहाँ जहाँ आप लोगों का कॉलेज मिलेगा वहाँ, तो उसका एक सुविधा आप लोगों को सबसे बढ़िया ये है कि साल में केवल आप लोगों को 10 दिन ही मात्र क्या करना है, आप लोगों को क्लास अटेंड करना, डायरेक्ट सीधा ईयरली एग्जाम में बैठना है। यही उसका एक फायदे से आप लोगों को होने वाला है। टोटली नॉन अटेंडिंग तरीके से आप लोगों का जो पूरा 1 साल है ना वो निकलेगा, दूसरा साल भी वैसे ही होने वाला है, केवल 10-10 दिन। दूसरा आप लोगों को फायदा ये मिलेगा कि मान के चलो अगर पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो मेन जो ब्रांच है ना वो पता है कोनी बिलासपुर में है, लेकिन उसका अलग अलग जो कोर्स का जो सेंटर है ना एग्जाम का वो अलग अलग जिले में अलग अलग है। मान के चलो आप लोगों का जो एडमिशन है ना, मान के चलो बस्तर में हो जाता है, कोई भी जो डीएलएड का कॉलेज है उसमें हो जाता है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बस्तर के कोई भी जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो ब्रांच का कॉलेज है ना वहाँ हो जाता है, 1 साल आप लोगों ने वहाँ पढ़ा, लेकिन किसी कारणवश आपको बस्तर से निकल करके मान के चलो दुर्ग जाना पड़ रहा है, और दुर्ग में भी अगर वहाँ का ना कोई भी अगर की ब्रांच होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा का, तो 1 साल आप बस्तर में पढ़े और दूसरा साल वहां से अपना जो नाम है ना वो ट्रांसफर करा करके बस्तर के जो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो ब्रांच होगा ना वहाँ सेकंड ईयर भी आप लोग कर सकते हो, वहाँ एग्जाम दिला सकते हो, 10 दिन का जो क्लास है ना वो ले सकते हो। ये वहाँ का आपका सुविधा देखने को मिलता है, खासतौर से पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएड या बीएड करोगे तब की बात है। और वो कब मिलेगा, तो वो जो है ना अगर आपका शारीरिक जो स्वास्थ्य वगैरह खराब हुआ होगा है ना, या जा नहीं पाते होंगे, या हो सकता है आपके फैमिली वहां से सीधा यहाँ आते होंगे, तो कोई प्रॉपर रीजन पर ही वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चेंज कराना होगा। तो और चेंज कराओगे तो पता नहीं थोड़ा बहुत कुछ फीस वगैरह लेते हैं, ज्यादा नहीं, और उसके बाद आपका जो कॉलेज है ना वो चेंज कर देते हैं। तो ऐसा आप लोगों को फैसिलिटीज देखने को मिलता है, तो ये आप लोगों का सुविधा ना वो देखने को मिलता है। उसके अलावा आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि क्या हम लोग व्यापम के थ्रू जो डीएड बीएड करते हैं और ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के थ्रू डीएड बीएड करेंगे, उसमें कोई अंतर है क्या? केवल कोर्स में अंतर है, और उसका सर्टिफिकेट की जो वैल्यू सोचोगे ना दोनों की इक्वल है। शिक्षक भर्ती जो आएगा ना उसमें आप लोगों को ना व्यापम द्वारा जिन्होंने डीएड बीएड किया है वो भी उसमें बैठेंगे, और जो पंडित सुंदरलाल शर्मा से डीएड बीएड किया है वो भी उसमें बैठेंगे, और दोनों का प्रॉपर एक ही वैल्यू है। कोई अलग अलग एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला, बोनस या कम ज़्यादा, इक्वालिटी वैल्यू है दोनों का। केवल वो ओपन यूनिवर्सिटी है ना, इसके वजह से उनको ज़्यादा सुविधाएं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन बेशक बताइएगा, और आपके मन में और कोई सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके कमेंट को मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, भले उसका रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि हजारों की संख्या में लोग कमेंट करते हैं, तो सारी का जवाब तो नहीं दे पाता ना, लेकिन इसी प्रकार से एक समराइज करके वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बता दिया करूंगा, ठीक है। तो बेशक कमेंट कीजिएगा, और एकदम ही जरूरी होगा ना तो आप लोगों को जरूर मैं आप लोगों को उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मैं लाता रहूँगा। चलिए, आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।